वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द की एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें ट संबंधी और इससे आगे के शब्दों को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इससे पहले के जितने वर्ड हैं उन सब के बारे में समझ रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह क्लास आरओ और साथ ही साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी सूचना यह है साथियों कि अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्लास की। देखिए यहाँ पर पहला शब्द दिया गया है किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी, जिसे टैक्सी कहते हैं। किराए पर चलने वाली जो मोटर गाड़ी है उसके लिए टैक्सी शब्द का प्रयोग किया जाता है। मूल बातों को संक्षेप में लिखना टिप्पणी कहलाता है। जो मूल बात है, जो वास्तविक तथ्य है, उसको संक्षेप में लिख देना टिप्पणी होता है। टाइप करने की कला टंकण, टाइप करने की कला को टंकण कहते हैं। सिक्के ढालने का कारखाना इसे टकसाल कहते हैं। ये आसान शब्द है, आपने अन्य विषय में भी इसे कई बार पढ़ा होगा। जैसे मूल रूप से इतिहास में पढ़ा जाता है टकसाल। बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा इसे टट्टू कहते हैं। टट्टू का मतलब है जो बोझा ढोने वाला, बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा होता है। लगातार घंटा बजने से होने वाला टन शब्द टनाटन कहलाता है। जो घंटा बजता है टन शब्द आता है उसे टनाटन कहते हैं। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग इसे टापू कहते हैं। चारों तरफ जल होगा और बीच में एक भूमि भाग होगा। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार, टीकाकार मतलब ग्रंथ या फिर जो रचना उस पर टीका करते हैं। अब ट के बाद यहाँ पर देखिए ठ संबंधी कोई विशेष शब्द नहीं है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया। ड से संबंधित कुछ शब्द है, इसे देखिएगा। जैसे घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी डाकिया। घर घर जाता है, डाक पहुंचाता है, उसे डाकिया कहते हैं। पत्रों को दूर स्थानों पर पहुंचाने वाली संस्था डाक सेवा। जैसे एक पत्र है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है तो डाक सेवा है। अब इसके बाद यहाँ पर त संबंधी कुछ शब्द दिए गए, जैसे देखिएगा तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला त्रिकालदर्शी या त्रिकालज्ञ कहलाता है। यहाँ पर ये त है, मतलब ये त्र से संबंधित शब्द है लेकिन है तो त में ही। उसी समय का, तत्कालीन, तत्कालीन का मतलब होता है उसी समय का। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, तदर्थ जीविका कहलाता है, अर्थात आकस्मिक जीविका। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहते हैं। त्याग देना उचित है उसके लिए त्याज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता तकावी। तकावी का तात्पर्य जो किसान है उनको जमींदार या फिर सरकार ऋण देता है आर्थिक सहायता के लिए, उसे तकावी कहते हैं। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ कहलाता है। तटस्थ का मतलब है जो विवाद है, जो गुटबाजी, उससे अलग रहना। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ कहलाता है। ये शुद्ध वर्तनी में भी कई बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा। आगे है वह जो बराबर तपस्या करता है उसके लिए तपस्वी शब्द का प्रयोग किया जाता है। मास की तीसरी तिथि तृतीया कहलाती है। जो महीने की तीसरी तिथि होती है उसे तृतीया कहते हैं। जिसको त्याग दिया गया वो त्यक्त कहलाता है। त्यक्त का मतलब है जिसे त्याग दिया गया। इसी प्रकार यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। जो तत्व को जानता हो उसे तत्वज्ञानी या तत्वविद कहते हैं, मतलब जो तत्व को जानता है। जो अपने काम में निष्ठा से लगा हुआ, देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी और आकाश मतलब धरती और आकाश के बीच का स्थान है उसे त्रिशंकु कहते हैं। त्रिशंकु मतलब धरती और आसमान के बीच का स्थान। जो अपने काम में निष्ठा से लगा हो उसे तत्पर कहते हैं। तत्पर का अर्थ होता है अपने काम में निष्ठा से लगा होना। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली तानाशाही। तानाशाही का तात्पर्य है कि सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा शासन प्रणाली चलेगी। चोरी छिपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला तस्कर। तस्कर का तात्पर्य है कि आप चोरी छिपे काम कर रहे हैं, उसका जो टैक्स है, कर है, आपने उसे नहीं चुकाया। तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला तिरसा कहलाता है। ये शुद्ध वर्तनी में भी कई बार आता है, इसे याद रखिएगा। वह स्थान जहाँ तोप और बारूद आदि रखा जाता है तोप खाना कहलाता है। तोप बारूद ये सब रखा जाएगा उसे तोप खाना कहते हैं। कोई काम या पद छोड़ने के लिए दिया गया त्याग पत्र, त्याग जो पत्र होता है उसे त्याग पत्र कहते हैं। जो कोई काम है उसे छोड़ने के लिए आप कोई पत्र दें उसे त्याग पत्र कहेंगे। छुटकारा, त्राण दिलाने वाला, त्राता होता है, त्राता का तात्पर्य है छुटकारा दिलाने वाला। वह हर तीसरे महीने होने वाला त्रैमासिक, त्रैमासिक का तात्पर्य हर तीसरे महीने होने वाला। इसी प्रकार यहाँ पर और कुछ शब्द है।
वह वस्तु जिसमें बाण रखा जाए उसे तुरीड़ कहते हैं। तुरीड़ का मतलब जिसमें बाण रखा जाए। इसे तर्कस भी कहा जाता है। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत हो परंतु वैसा न हो, तर्काभास। तर्काभास का तात्पर्य है कि ठीक प्रतीत हो रहा है लेकिन वास्तव में ठीक नहीं है। जो तर्क योग्य हो उसे तार्किक कहते हैं। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो, तर्क संगत। तर्क संगत का अर्थ होता है तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध कर देना। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्क सम्मत कहते हैं। तर्क सम्मत का अर्थ होता है तर्क के द्वारा माना गया। त के बाद अब थ संबंधी कुछ महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर दिए गए। पुलिस की जो बड़ी चौकी होती है उसे थाना कहते हैं। जो छोटी चौकी होती है वो चौकी हो जाएगी और जो बड़ी चौकी उसे थाना कहेंगे। पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी थानेदार कहलाता है। थानेदार का मतलब प्रधान अधिकारी। जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तह इसे थक्का कहते हैं। जो थक्का होता है मतलब मोटी सतह है। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा थान कहलाता है। जो निश्चित लंबाई का कपड़ा है उसे थान कहेंगे। चौपायों को बांधने का स्थान इसे भी थान कहते हैं। तो दोनों याद रखना है। आगे यहाँ पर दिए तबले आदि पर हथेली द्वारा किया गया आघात थाप कहलाता है। थाप का अर्थ होता है तबले से जो वार किया जाता है, मतलब तबले पर जो हथेली से आघात किया जाता है। शुभ अवसर पर गीली हल्दी आदि से लगाया गया पंजे का निशाना इसे थापा कहते हैं। थापा का मतलब जो शादी विवाह होता है वहाँ पर देखिए हल्दी से हल्दी का निशान बनाते हैं पंजे द्वारा, तो ये थापा कहलाते हैं। अब थ के बाद यहाँ पर द संबंधी कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए, जैसे जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम या दुर्दम्य कहते हैं। दोनों में से कोई भी शब्द आ सकता है, दोनों सही है। स्त्री पुरुष का जोड़ा या फिर पति पत्नी इसे दंपति कहते हैं। इसमें छोटी ई और बड़ी ई दोनों लिखा जाए कोई फर्क नहीं, दोनों सही है। दिन में कम दिखाई देता हो दिनौधी होता है। अगर रात को कम दिखाई देता है तो उसे रतौंधी कहते हैं। आपने कई बार सुना है, ये रोग का नाम है। जंगल की आग इसे दावानल कहते हैं। दावानल का तात्पर्य जंगल की आग। जिसे दंड दिया जा सकता है या दंडित किया जाना चाहिए वो दंडनीय उसे कहते हैं। आगे है अपराध और उन पर दंड के देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता कहलाता है। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो उसे दक्षिणाभिमुख या फिर दक्षिणावर्त कहते हैं। किसी काम को चित्त लगाकर करना या पूर्ण लगन से करना दत्तचित्त कहलाता है। जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ या दुष्प्राप्य कहते हैं। बुरे आचरण वाला तो उसे दुश्चरित कहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। जिसे करना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। दुष्कर का तात्पर्य जिसे करना कठिन हो। जिसकी नाप करना कठिन हो वो दुष्परिमेय होता है। आगे है वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे उसे दृढ़ प्रतिज्ञा कहते हैं। पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी होती है। अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त कहलाता है। अपने देश के प्रति विश्वासघात करने वाला देशद्रोही होता है। प्रतिदिन होने वाला दैनिक चीज होता है। द्रुत गति से जाने वाला द्रुतगामी। द्रुत मतलब अत्यधिक तीव्र गति से जाने वाला द्रुतगामी होता है। राजा द्रुपद की पुत्री उनका नाम द्रौपदी था। फिर आगे किसी मास की 12वीं तिथि इसे द्वादशी कहते हैं। द्वादशी का तात्पर्य 12वीं तिथि। हिंदू काल गणना के अनुसार माह की दूसरी तिथि द्वितीया कहलाती है। जो द्वार की रक्षा करता है उसे द्वारपाल कहते हैं। जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे दुर्जय कहते हैं। जिसे रोकना या फिर निवारण करना कठिन है दुर्निवार या दुर्निवार्य। दोनों वर्तनी शुद्ध है, दोनों में से कुछ भी आ सकते हैं। ऐसा अकाल कि भिक्षा देना या फिर लेना भी कठिन हो दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष का मतलब एक ऐसा अकाल पड़ा है जिसमें भिक्षा प्राप्त करना या भिक्षा दान करना दोनों ही कठिन हो। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन है उसे दुर्भेद्य कहते हैं। दुर्भेद्य का मतलब भेदना कठिन है। दुख देने वाला दुखद होता है। जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो दुस्साध्य। दुस्साध्य का अर्थ होता है इसका उपचार करना कठिन है। जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर न हो उसे दुचित्ता कहते हैं। दुचित्ता मतलब चित्त दोनों तरफ चल रहा है। जिसके दो रंग है वो दुरंगा कहलाता है। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश इसे दुर्भि संधि कहते हैं। दुर्भि संधि का तात्पर्य है दुष्ट मंत्रणा से जो साजिश की गई है। और अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह कहलाता है। जिसे प्रसन्न या फिर आराधित करना कठिन है दुराराध्य। दुराराध्य का मतलब जिसे आराधित करना, जिसे प्रसन्न करना कठिन है। वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच में पढ़कर सौदा पक्का करता है उसे दलाल कहते हैं। दलाल का तात्पर्य क्रेता और विक्रेता इन दोनों के बीच में सौदा पक्का करवाता है। मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि ये 10वीं कहलाती है। मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि द्वितीया कहलाता है। फिर आगे यहाँ पर है ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति इसे दिव्य दृष्टा कहा जाता है। जिसके 10 मुख मतलब 10 आनन है, 10 सिर है उसे दशानन कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी मतलब कृष्ण या फिर इन्हें दामोदर कहते हैं। आगे यहाँ पर देखिए जिस पर दिनांक या फिर तारीख लगाया गया उसे दिनांकित कहते हैं। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो उसे दिवालिया कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए बैंकरप्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, देखिएगा। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध गम्य कहलाता है। दुर्बोध गम्य का मतलब है जिसे कठिनाई से समझा जा सके। जिसकी बाहें लंबी हो उसे दीर्घ बाहु कहते हैं।
जिसकी जीविका दान पर चलती है उसे दान वृत्ति कहा जाता है। जो देखने योग्य है उसे द्रष्टव्य या दर्शन। ये दोनों, ये देखिए वाक्य और वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है द्रष्टव्य। वहाँ पर क्या होता है ना, ऐसे दृष्टव्य लिखा रहेगा, तो दृष्टव्य जो होता है ये अशुद्ध होता है, जो देखने योग्य है उसके लिए द्रष्टव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप इसे दर्शनी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, ऐसा साहस जिससे कुछ लाभ न हो उसे दुस्साहस कहते हैं। जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया दुरदृष्ट कहलाता है उसके लिए। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो दुर्वह कहते हैं। संकीर्ण या संकुचित विचारों वाला व्यक्ति दकियानुस। दकियानुस का मतलब जिसकी विचारें संकीर्ण है। फिर आगे है, जिसे पीड़ित किया जाए उसे दलित कहते हैं। दलित का मतलब जिसे पीड़ित किया गया। जिसके 2 पैर है उसे द्विपद कहा जाता है। विवाह के पश्चात बहू का दूसरी बार ससुराल आना द्विरागमन कहलाता है। द्विरागमन का मतलब बहू का दूसरी बार ससुराल आना। आगे है, दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका। दिवाभिसारिका, ये शब्द याद रखिएगा। दिवाभिसारिका मतलब दिन के समय अपने प्रेमी से मिलने जाती है। आँख की बीमारी दृष्टि दोष कहलाती है। 2 भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी होता है। जो कठिनता से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। दुर्गेय का मतलब जो कठिनता से जाना जाए। इसी प्रकार यहाँ पर और कुछ शब्द दिए, जैसे देखिएगा, जिस वर्ग की शादी दूसरी बार हो रही है उसे द्विवर्ग कहते हैं। जो मतलब 2 भिन्न भिन्न भाषा या भाषियों के मध्य मध्यस्थता करने वाला द्विभाषी। आगे है, जो आगे की सोचता हो दूरदर्शी कहलाते हैं। जो देवताओं के योग्य है उसे दिव्य कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र इसे दत्तक कहते हैं। आगे, जो अब मार्ग पार करने में दुख में प्रतीत हो उसे दुर्लंघ कहते हैं। जो दिया जा सके इसके लिए देय शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे और महत्वपूर्ण शब्द है, देखिए, जो किसी से जिसे किसी ने डसा हो उसे दंसित कहते हैं। आगे, जो दोबारा जन्म लेता है उसे द्विज या द्विजन्मा कहते हैं। दिन भर का कार्य दिनचर्या कहलाता है। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम कहलाता है। द्वीप में जन्म लेने वाला द्वैपायन। द्वैपायन का मतलब है द्वीप में जन्म लेने वाला। पके हुए अन्न की भिक्षा इसे मधुकरी कहते हैं। तो दोस्तों, ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने द संबंधित शब्दों का डिस्कशन कर रखा है। अब अगली क्लास में ध और उससे आगे बढ़ेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप RO या फिर UP PCS जैसे एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।